सुनो, अब बहुत अच्छी बात हम आपको कहने जा रहे हैं, आप गृहस्थियों के लिए, है ना, अपने बटुए में भर लेना इस बात को। और ये बात जो कहने जा रहे हैं इसकी कीमत मार्केट में कम से कम 10 करोड़ की है। अब 10 करोड़ की बात कहने जा रहे हैं हम आपसे। कितने करोड़ की बात मैया? 10 करोड़। आज 10 करोड़ आप पा लेंगे यहां से। 10 करोड़ का ज्ञान। भाई बताइए, ज्ञान पैसों से बड़ा है कि पैसा ज्ञान से बड़ा है? पैसा बड़ा कि ज्ञान? हाँ, तो ज्ञान बड़ा है, तो आज हम 10 करोड़ का ज्ञान आपको देंगे। सुनो, जब बेटी बड़ी हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए, बेटी की शादी कर दो, बेटे का विवाह कर दो, दोनों का शादी विवाह करके आप दोनों पति पत्नी अब धीरे धीरे अपने बेटा अपनी बेटी से मन को हटाओ, और मन को हटाकर तीर्थों में अपने आप को ले जाओ। थोड़ा सी जिम्मेदारी बच्चों को दो। बेटा तू संभाल, अब बड़ा हो गया है। जब उसे जिम्मेदारी दोगे तो उसके कंधे मजबूत होंगे, पता लगेगा कि ये कितना कर पा रहा है और कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो आप खुश होंगे, नहीं कर पाए तो उसे आप सिखाएंगे। पर आपने तो जिम्मेदारी दी ही नहीं, तो बच्चों के कंधे मजबूत हुए नहीं। इसलिए बच्चों को जिम्मेदारी दो, और आप थोड़ा थोड़ा 1 महीने वृंदावन, 1 महीने जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिका जी, 15। और देखो, सारी जिंदगी पैसा कमाओ और बुढ़ापे में कुछ पैसा कमा के अपने पास रखा करो। सब बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, सब दे दिया। सारा पैसा बच्चों को मत देना, बुढ़ापे में अपने लिए कुछ बचा के रखना। हाँ, लिख कर जाओ, लिखित जरूर होना चाहिए आपके पास। 10 रुपए के स्टाम्प, 100 रुपए के स्टाम्प में लिख दो, ये वाला खेत बड़े बेटे को, ये वाला खेत छोटे बेटे को मिलेगा। पहले तो बांट दो बच्चों को, अपने 2 बेटे हैं तो आप बांट दो। आपकी माना कि 10 एकड़ जमीन है और आपके 2 बेटे हैं, तो आप ऐसा करो कि 3-3 एकड़ बांट दो बच्चों को। 3 बड़े बेटे को दे दो, 3 छोटे बेटे को दे दो। अब 4 एकड़ बची तो 4 एकड़ अपने पास रखो, और लिख के जाओ कि 4 में से 2 एकड़ बड़े बेटे को, 2 एकड़ छोटे बेटे को, फलानी पर, तब जब मर जाऊंगा तब तक मेरी सेवा करो। जब मन करेगा मैं वृंदावन जाऊंगा, और तुम लोगों ने यदि मेरे को सेवा नहीं की, 3-5 किया, तो मैं दान पुण्य कर दूंगा, सब दान कर दूंगा। तो सब दान करने के डर से बच्चे सेवा करेंगे, बादाम का हलवा खवाएंगे। हाँ मैया, और तुमने भावना में सब दे दिया बच्चों को, तो फिर बाबा जी का ठुल्लू पकड़ में आएगा। जाओ जाओ घर से जहां जाना है, कुछ नहीं। निकाल देंगे लोग। आजकल के बच्चे, हम सबको नहीं कह रहे हैं, पर कुछ बच्चे बड़े स्वार्थी हैं। माँ बाप के पास कुछ ना हो तो बच्चे सेवा भी नहीं करते। आज ये भी तो समय चल रहा है, इसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए अपने लिए थोड़ा बचाओ, और बचा के जो भी आपका, अब देखो बच्चों को बांट दिया ना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आप अब बुढ़ापे में पुण्य करो। पुण्य का धन संग जाएगा, मरने के बाद बच्चे पता नहीं तुम्हारे लिए कुछ करें ना करें। हाँ, और हम तो कहते हैं मरने के पहले अपनी तेर ही करके मरना, अपनी बरसी भी करके मरना। मरने के बाद बच्चे करें ना करें, कोरोना काल में मर गए तो 13 ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे तेर ही खाने को। अभी मर गए 13 ब्राह्मण मिल पाए? बताओ, कोरोना काल में जो मरा उनके हुई तेर ही वेरी, पड़ोसी भी खाने नहीं आया। लो भैया, इसलिए अपना जीते जी करके मरो। मरने के बाद कोरोना वोरोना में पता नहीं मरे तब क्या हुआ। अब तो कोरोना जा ही नहीं रहा, बैठ गया जैसे उसका यही घर हो, जब देखो तब मुंह उठाए चला आया, है ना। इसलिए मैया अपना तेरी वेरी अपने हाथ से करो।
खूब खिलाओ पिलाओ, दान पुण्य करो, गौदान कर लो जीते जी। मरने के बाद बच्चा गौदान क्या पता नहीं करता करता नहीं करता, अपने जीते जी करो सब। हाँ या ना? होता क्या है जब आदमी मर जाता है ना, जैसे आपके 2 बेटे हैं, आप जरा मर जाइए, मरने के बाद आपके बच्चे लड़ेंगे। बड़ा कहेगा तू तेरी ही कर ले, छोटा कहेगा तू तेरी ही कर ले। तेरे पास थे पिताजी, तुझे दे गए हैं दौलत, तू कर। बड़ा कहता तुझे दे गए तू कर, छोटा कहता तुझे ज्यादा दे गए तू कर। इस चक्कर में बेचारे बाप की तेरी ही अच्छे से नहीं होती। करते तो हैं, तेरा ब्राह्मण बुलाएंगे, तेरा ब्राह्मण खाएंगे, तेरा ब्राह्मणों को बाप मरे की दक्षिणा 11-11 रुपया दे के विदा कर देंगे। इसलिए पता नहीं तेरी ही में भी पता नहीं क्या खिलवाते हैं, क्या बनवाते हैं। इसलिए अपने हाथ से बढ़िया हो, बढ़िया आनंद से अपने लिए करके मरो, दूसरों के लिए दूसरे जाने। अपना पुण्य करो, जीते जी आपका पुण्य कोई संग नहीं जाएगा। आपके संग कौन जाएगा? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, आपका पैसा आपका यहीं तक साथ देगा। पशवश्च गोष्ठे, आपके पशु पक्षी आपके गौशाला तक साथ देंगे। नारी आपके दरवाजे तक साथ देती है, नारी द्वार तक साथ देती है। जनः श्मशाने, रिश्तेदार परिवार बेटा शमशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देगा। और अंत में आपको अकेले जाना पड़ेगा। कौन साथ देगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपका किया धर्म, आपका पाप और पुण्य आपके संग चलेगा। इसलिए जो करोगे वो जाएगा। दान पुण्य जितना कर सको, अच्छा कर सको, करो। इसलिए यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं, अन्न क्षेत्र चलता है। आप अपने हाथ से अन्न क्षेत्र बंटवाएं, अपने हाथ से दान पुण्य करें, ताकि आपके द्वारा जब रोटी साधु संत वृद्ध माए खाएं, उसका पुण्य आपको मिले और आप उस पुण्य के अधिकारी बने। ठीक है मेरी माँ? तो ये आपके बुढ़ापे में काम आएगा। ज्यादा आसक्ति ना रखना बेटे से। शादी हो जाए बेटों की, धीरे धीरे मन हटाओ सबसे, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, भगवान में मन लगाओ। हाँ, भगवान मेरे हैं बस। हाँ मैया मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बात हमारी मान लो। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि आप अपने बच्चों को सारी संपत्ति दे दें और इसके बाद आप कहें कि बेटा जरा हमें दान करना है, कुछ पैसे दो, तो बच्चे कहेंगे माँ इतना दान करोगी? लेने के समय करोड़ बच्चे ले लेते हैं, पर आप जरा दान पुण्य करने मांगेंगे तो बच्चों को लगेगा ज्यादा दे रहे हैं। इसलिए जब तक आप में दम है, बल है, अपने बल से ही दान पुण्य करना। बच्चों के भरोसे तुम दान पुण्य कर ना पाओगे, फिर तो बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना? इसलिए अपने जीते जी गौ दान कर लो, अपने जीते जी भागवत सुन लो, अपने जीते जी अच्छे काम कर लो। और हम तो कहते हैं मरने के पहले घर छोड़ दो। कहां चले जाएं महाराज? तीर्थों में रहो। जो जीवन भर संपत्ति, यहां वृंदावन में हजारों फैमिलियां ऐसी रहती हैं, पति पत्नी, बेटा बहू, नाती पोता बेटी, सब अब अपने घर सुखी हैं, और ये बुढ़ापे में वृंदावन आए, यहीं गोविंद की नगरी में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। यहीं सबसे नाता तोड़ के गिरधर से नाता जोड़ लिया। यही अंत समय, सर्वश्रेष्ठ समय। सबसे हट जाओ, घर में रहोगे मर नहीं पाओगे अच्छे से।
जैसे ही आप मरने चले, रिश्तेदार हिला हिला के हमें पहचानो। आप जरा मरने लगिए, फिर लोग हिलाते हैं हमें पहचानो। कोई हाथ पकड़ के हिलाए जा रहा है, कोई पांव पकड़ के। एक बार इतने लोग इकट्ठे हो गए, धक्का मुक्की में गिर गए ऊपर उस आदमी की, निपट गए बुढ़ऊ। अभी और जीते घंटे 2 घंटे। लो, ये मरने भी नहीं दे रहे ठीक से। और सुनो, ये नहीं कि आए हो तो राम राम जपो, नहीं, रोएंगे। जीवन में बुलाया था, भैया आप आओ, जरा तुमसे बात करनी है, हमें 5,000 रुपए की बहुत जरूरत है, जरा हमारे मुसीबत में हमें साथ दो। नहीं आए, तब नहीं आए 5,000 देने, सहयोग करने, मुसीबत में खड़े होने नहीं आए। मर गए तो आके रो रहे हैं और ऊपर और गिर रहे हैं। तो ये दुनिया वाले मरने नहीं देंगे। आप मरने के समय जब पड़े होंगे ना, तो आपके लोग हिलाएंगे, पहचानो पहचानो। अरे कम से कम मर तो जाने दो शांति से, नहीं मरने देते। इनका क्या है, ये तो रो धो के अभी 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे। बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम इनको देखते, अरे राम राम हमारे लिए रो रहे हैं सब, और इनको देखते देखते मर गए। तुम्हारी दुर्गति होगी, फिर बन के आओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भरत जी मृग को देखते देखते मरे थे, मृग बन के आना पड़ा था। इसलिए मरते समय तुम जिसे देखते मरोगे वही बनोगे। जिसमें मन लग जाएगा वही, इसलिए मन इनमें न लगे। पति पत्नी बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटके भगवान के चरणों में लग जाए। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना बताइए, जब आदमी सवेरे मरता है तब का मरा आदमी अच्छा होता, शाम तक उसकी अंत्येष्टि हो जाती है। पर जो आदमी शाम को मरता है ना, वो बड़ा खर्चा कराता है। खर्चा किसका? उसका नहीं, पड़ोसियों का। पड़ोसी का खर्चा कैसे होता सुनो। जैसे कोई शाम को 5 बजे मर गया, तो रात भर अब उसके ताको, बैठी रहो वहीं। फिर पड़ोसी लोग चाय बना बना के लाएंगे, लो भैया थोड़ा चाय पी लो। सास मरी पड़ी है, बहू रो रही है, और रोती रोती पीछे से पड़ोसन ने धक्का दिया, थोड़ा बहन चाय पी लो, ठंडी हो रही है। लो, उसने कहा चला थोड़ा ब्रेक लेते हैं। उसने फिर अदरक वाली चाय छानी, बढ़िया बनाई है, और चाय पी के फिर चालू प्रोग्राम। फिर रोना चालू, ओ मेरी माँ कहाँ चली गई। लो, चाय पी पी के लोग रोएंगे, तुम मरो तो जरा। और मजे की बात तो ये है कि उस दिन ज्यादा चाय पीने को मिलती है फ्री में। हर पड़ोसी लेके आता है, किसी के घर का ये इलायची वाली, किसी के घर से अदरक वाली, चाय पे चाय, चाय पे चाय, खूब पियो। क्यों जी? आदमी मरा पड़ा, उसका दुख नहीं है। आदमी तो तब भी चाय नहीं छोड़ता जब आप मर जाएंगे। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हैं मर रहे हैं। फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको कि आपने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। लोगों का तो क्या है, लोग तो उस दिन भी चाय पिएंगे जब आप मर जाएंगे। कहो जी, आपके यहाँ पड़ोसी चाय वाय लाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ, एक बार हमने पूछ लिया पड़ोसियों से, क्यों काहे चाय ले जा रहे हो? बोले महाराज उनके घर कोई मर गया है। हमने कहा तो मर गया है तो आप चाय लेके क्यों जा रहे हैं? अरे बोले महाराज जी कल हमारे घर कोई मर गया तो फिर हमें भी तो चाय चाहिए ना। तो आजकल लोग चाय इसलिए देते हैं कि हम तुम्हें पिला रहे हैं, हमारे को भी पिलाना। एक बार तो हद हो गई, एक बहू रो रही थी और उसकी पड़ोसन ने उसको चाय पिलाया। चाय पीते पीते उसने बड़ी आंखें निकालकर पड़ोसन को देखा। पड़ोसन ने कहा क्या हुआ? बोले शक्कर कम डाल के लाई है, शक्कर तो ठीक से डालती। मरा तेरे ससुर, फिर मैं तेरे घर में ऐसे ही बिना शक्कर की चाय पहुंचाऊंगी। तो ये भी लोगों का व्यवहार बन चुका है।
लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए, बस लोगों को अपने स्वार्थ से मतलब है। और स्वार्थी कोई पराये नहीं, अपने भी स्वार्थी। इसलिए मेरी माँ, मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोए, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। अब सबसे नाता तोड़ दो मेरी माँ, पोता पोती नाती बेटा बेटी सबसे, और केवल अब भगवान के हो जाओ। कन्हैया मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अभी नहीं, अभी जब तक जिम्मेदारी है जिम्मेदारी पूरी करो। बेटी का विवाह कर लो, बेटों का शादी विवाह कर लो। जब जिम्मेदारी पूरी हो तो अपना बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा भी आप सभी लोग अपना घर परिवार छोड़ दीजिए। अर्थ ये है इस बात को कहने का, रहो घर में ही, पर घर में वैसे ही रहो जैसे कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग है। संसार में रहकर भी संसार से अलग रहो, भगवान के बनकर रहो, तो घर में भी रहना बुरा नहीं। सबके बीच में रहो। नाव पानी में रहती है अच्छी लगती है, नाव पानी में रहती है अच्छी लगती है, पर पानी में नाव भर जाए तो वो पानी नाव को डुबा देता है। तो नाव पानी में हो, नाव में पानी ना हो। आप संसार में हो अच्छा है, संसार आप में अंदर ना समा जाए, नहीं तो ये संसार डुबा देगा आपको। ठीक है प्रिय भक्तों, करदम जी चले गए। माता देवहूति कपिल भगवान से कुछ सवाल कर रही हैं। सवाल ये है, कपिल भगवान कह रहे, देवहूति माता कह रही है कपिल भगवान, निर्वीणा नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेना प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभु, मैं जितना मन को समझाती हूं मन उतना ही अशांत हो जाता है, क्यों? कपिल भगवान ने कहा, माँ मन को वश में करने के लिए मैं कुछ उपाय बताता हूं। अच्छा, आप में से कितने लोगों का मन चंचल ज्यादा है, अशांत ज्यादा है? मैया, ओ मेरी माँ, हाथ उठाओ यदि आपका मन चंचल है, अशांत है। तो आपका मन शांत है? हम सभी का मन चंचल है, कोई नहीं बचा जिसके अंदर चंचलता ना हो। चंचलम ही मनः कृष्णा, अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन चंचल है। अर्जुन जैसे तपस्वी साधकों का मन चंचल है, तो हमारी और आपकी गिनती कहाँ है? चंचल है मन, और सारे फसाद की जड़ भी ये मन ही है। मन की इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं। ममता तू ना गई मेरे मन से, मन बहुत सताता है, सारी जिंदगी मन तड़पाता है, मन की इच्छाएं। अच्छा ये बताइए, इतना कुछ आपने पा लिया है अभी तक, तो जितना पाया है क्या इतने से मन भर चुका आपका? बोलो मुझे ये बताओ आज आप सभी लोग कि और कितना आपको मिल जाए तब आपका मन भर जाएगा? और कितना दिलाएं आपको, बताओ मैया? और कितना हो गया आपका मन? आपका भर गया, तृप्ति है मन को? जिस आदमी को कल मरना है ना, बिल्कुल मरणासन्न व्यक्ति भी होगा, तो उसके मन की कुछ ना कुछ इच्छाएं अभी अधूरी हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, एक राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि मेरा बकरा, इसका जो पेट भरेगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। लोग आए और बकरे का पेट भरना कोई कठिन काम तो था नहीं। बड़े प्रेम से लोगों ने चरा चरा के जंगल ले गए और खूब चराए, पूरा दिन चराया, पेट खचाखच भर गया। बकरे का लाकर खड़ा किया, राजा साहब पेट भर चुका है,
राजा बोले मैं ट्राई करूं। राजा ने हरी सी घास डाली तो बकरा फिर खाने लगा। राजा बोला पेट भर गया होता तो ये खाता नहीं खा रहा है, इसका मतलब इसका पेट नहीं भरा। सबने ट्राई किया। एक संत जी को पता लगा कि बकरे को पेट भरने की शर्त है। संत जी जंगल ले गए और बांस का बड़ा सा डंडा तोड़ लिया, लाठी, और बकरा को उतना ही खवाया जितना उसका पेट को जरूरत थी। बाकी खाने लगा तो संत जी ने मुंह में जो लाठियां मारनी शुरू की। बकरा जब जब खाए तो मार दें, जब जब खाए मार दे। बकरा चुपचाप खड़ा हो गया। बकरा समझ गया कि लाठियां इसलिए पड़ रही हैं कि मैं खा रहा हूं, यदि नहीं खाऊंगा नहीं पड़ेंगे। बकरा खड़ा है, बार बार संत की तरफ देखता, फिर आंख बंद कर लेता। खड़ा है बाबा। संत जी ने खड़ा कर दिया राजा के सामने। महाराज पेट भर गया, आप ट्राई कर सकते हैं। राजा ने हरी घास डाली तो बकरा ने तुरंत संत जी की तरफ देखा कि खड़े हैं तो आंखें बंद कर लिया से। राजा बोला हे भगवान, बकरा आंखें बंद कर रहा है। बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ये याद रखिएगा। उसी तरह हमारा मन है, बकरा कितना भी मिल जाए इसका पेट कभी नहीं भरता, कितना भी मिल जाए। अरे आप लोगों की तो बातें हम क्या कहें। आपके पास तो लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ ही संपत्ति होगी, 10 करोड़ की होगी, 50 करोड़ की होगी, 100-200 करोड़ की आपके पास संपत्ति होगी। सोचो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के पास तो हजारों करोड़ की है, क्या उनका पेट भरा? हजारों करोड़ की संपत्ति होने पर जब वो अशांत हैं तो 1000-10,000 कमाने वाला भला शांत कैसे हो सकता है। इसलिए यदि इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। ना तो रिक्शे वाले की पूरी हो रही हैं इच्छाएं, ना तो अडानी अंबानी की पूरी हो रही हैं इच्छाएं। रिक्शा वाला जितना परेशान है उतना ही परेशान अडानी और अंबानी भी हैं। दोनों को इच्छाएं सता रही, दोनों को इच्छाएं कि मेरे पास इतना और हो जाए। रिक्शा वाला कहता है काश 10,000 होते मेरे पास, काश 1 लाख होते मेरे पास। रिक्शा वाला कहता है काश मेरे पास 1 लाख रुपए होता, और अडानी अंबानी कहते हैं काश मेरे पास 1 लाख करोड़ होता और तो ये काम कर लेता। ये 1 लाख के लिए रो रहा है, वो 1 लाख करोड़ के लिए रो रहा है। रोना दोनों का सेम है। क्यों? दोनों रो रहे हैं, दोनों परेशान है, दोनों अशांत हैं। तो शांति के लिए क्या चाहिए? शांति के लिए चाहिए मन की स्थिरता। क्या चाहिए मेरी मां? मन की चंचलता आपको मिटानी पड़ेगी। आप कहते हैं महाराज जी मन बड़ा चंचल है, तो आपका मन चंचल है तो उसे शांत कौन करेगा? आपके घर में धूल भरी है, आपका घर खराब पड़ा है, तो उसे साफ कौन करेगा? पड़ोसी आएंगे। जैसे आप लोग अब वृंदावन आए हैं, यदि आप अपने घर को ताला लगा के आए होंगे तो 7 दिन में आपका घर कुछ ना कुछ धूल धक्कड़ तो हो ही जाएगी, तो साफ आपको ही करना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं आएंगे। उसी प्रकार आपका मन गंदा है तो पड़ोसी नहीं आएंगे, आपको ही आपका गंदा मन आपको शुद्ध करना होगा। आप ही साफ करेंगे, करिए, लग जाइए। अब आप कहिए महाराज जी साफ कैसे होगा? सत्संग से।